Good morning, children. So we are again back, and I'm explaining paragraph 6 for standard 8, lesson number 6, the Tarnetar Fair. The fair is held for 3 days every year during the Hindu calendar dates of भादरवा सुद 4th, 5th and 6th. ये फेयर जो है वो 3 डेज़ के लिए स्पेशली हेल्ड किया जाता है वहाँ पे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डेट दी जाती है भादरवा सुद जो होता है उसमें 4th, 5th और 6th ड्यूरिंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ्स अगस्त एंड सितंबर, अगस्त और सितंबर में ये वाला जो है वो फेयर वहाँ पे हेल्ड किया जाता है. ठीक है. देन द तारनेतर फेयर इज़ हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट. ये फेयर जो है वो 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन थानगढ़ जो है वहाँ पे किया जाता है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ पे. ओके. दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हप्पा ब्रॉड गेज लाइन. और ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे है ये ऑन द अहमदाबाद हप्पा जो ब्रॉड गेज लाइन है वहाँ पे. द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस इन चोटीला मीन्स जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वहाँ पे चोटीला का दिया गया है. 25 किलोमीटर थानगढ़ से दूर है चोटीला विच इज़ कनेक्टेड बाय ST बसेस. जो ST बसेस से कनेक्ट है मीन्स जो वहाँ पे तारनेतर फेयर में जाना चाहता है वो ST बसेस के थ्रू जा सकता है. फ्रॉम राजकोट 75 किलोमीटर दूर है. जामनगर से 162 किलोमीटर है. अहमदाबाद से 196 किलोमीटर. पोरबंदर से 252 किलोमीटर. और भावनगर चोटीला कैन बी रिच्ड आइदर व्या राजकोट. भावनगर और चोटीला वाले जो है वो राजकोट के थ्रू जा सकते हैं. वहाँ पे राजकोट जाकर वहाँ से आगे जा सकते हैं वो लोग. ए ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर और व्या बोटाड या फिर बोटाद जो है वहाँ से. ए शॉर्ट जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर और एक शॉर्ट जर्नी जो है वो 190 किलोमीटर. चोटीला थानगढ़ एंड तारनेतर आर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस. चोटीला थानगढ़ जो है और चोटीला और थानगढ़ जो है वो तारनेतर से जो है वो वेल कनेक्टेड है. ST बसेस जो है वो और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से मिल जाते हैं. द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ राजकोट. और किसी को राजकोट से अगर जाना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट वहाँ पे है 75 किलोमीटर अवे जो है. ठीक है. द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलाज. कोलीज जो है सौराष्ट्र में रहने वाले उन्होंने इसको इनिशिएट किया गया है कस्टम्स को जो अम्ब्रेलाज पे जो वर्क किया जाता है एम्ब्रॉयडरी वर्क उसको. ठीक है. विच आर इक्विसिटली एलोबरेट इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स. The embroidery of each is unique and rises from the edges all the way to the top with beadwork and patchwork in the design as well. Small colorful handkerchiefs are attached all around the edge to attract further attention. These men spend over a year embroidering with umbrellas. Their intention is to entice the girls with their art, clothes and headgear and impress them so that they can propose them for marriage. It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. मीन्स यहाँ पे जो है वो ये इस टाइप की एम्ब्रॉयडरीज की जाती है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है एम्ब्रेलास पे अच्छे से पैच वर्क और बीड वर्क. बीड मीन्स छोटे से मोती जो होते हैं वो उसका अच्छे से वर्क किया जाता है. पूरा 1 ईयर लग जाता है उनको इस टाइप की एम्ब्रेलास बनाने में. और ऐसे छोटे छोटे हैंडकरचीफ भी उसके ऊपर लगाए जाते हैं. और ये सब इसलिए होता है कि उनका इंटेंशन जो होता है वो मेन किस लिए होता है बॉयज़ का कि वो गर्ल्स को इम्प्रेस कर सके. ठीक है. इसीलिए और बाद में वो प्रपोज कर सके मैरिज के लिए. ओके. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ वो वाली अम्ब्रेला और उसका वर्क जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो. ओके. यहाँ पे एक्टिविटी 4 में मीनिंग्स दिए गए हैं. मैच A विथ B. ओके. मैंने आंसर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे. उसके आप अपनी बुक में लिख सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो. ओके. एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 7 एंड एक्टिविटी 8 जो है उसमें मैंने आपको आंसर टिक करके दिए हैं, आप लिख सकते हो उसमें. अदर एक्टिविटीज़ जिनके आंसर्स नहीं लिखे हैं उनके वर्कबुक में अगर आंसर्स हैं तो मैं आपको वर्कबुक में दे दूँगी. सो यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम दैट.
and last is our activity 10. Okay, so children, best of luck for your exams. Goodbye.